बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अली हुसैन और आज हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 में से सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये टॉपिक डिस्कस करना है। इससे पहले हमने वेक्टर को ऐड करने का एक मेथड पढ़ा है, ग्राफिकल, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ या फिर हेड टू टेल रूल। तो याद रखिएगा कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड है ये एक एनालिटिकल मेथड है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक वेक्टर की कोई भी रेफरेंस वैल्यू किसी भी एक्सेस के अलोंग, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है तो एक्स एक्सिस पे जो उसकी वैल्यू होगी वो उसका एक्स कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू होगी वो उसका वाई कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक्स के अलोंग 4, वाई के अलोंग 3 वैल्यू है तो 4 और 3 दोनों उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अगला है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कि ऐसे दो कंपोनेंट्स इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री, फॉर एग्जांपल एक एक्स एक्सिस की तरफ है और दूसरा वाई एक्सिस की तरफ, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? 90। तो ऐसे कंपोनेंट्स को फिर हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आज के क्वेश्चन के अंदर हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम कहते हैं कि हमारे पास पहला वेक्टर ए है, ओरिजिन से लेकर यहां तक की जो लेंथ है जो हम कंसीडर कर लेते हैं जी वो है ओ एम। एक बी वेक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास है ओ एन। इनको हमने ऐड करना है बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हम कहते हैं कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए वेक्टर को ओ एम लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, बी वेक्टर को ओ एन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब इनको ऐड करने के लिए जो प्रोसीजर है, सबसे पहला पार्ट, स्टेप नंबर 1, रिजॉल्व द वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले इन्हें ऐड कर लें बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर बी वेक्टर इसमें ऐड होना है तो रिप्रेजेंटेटिव लाइन को ए वेक्टर के साथ हम इस तरह से अटैच करते हैं कि सेकंड की टेल इसके हेड के साथ अटैच होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस वेक्टर को यहां पर ऐड करने के लिए यही वेक्टर जो है वो यहां पे ड्रा किया जाएगा। यही बी वेक्टर जो है वो यहां पर ड्रा किया जाएगा। ये हमारे पास बी वेक्टर है। हम रिजल्टेंट कैसे ड्रा करते हैं? रिजल्टेंट हमारा ड्रा होता है फर्स्ट की टेल के साथ टेल और आखिरी के हेड के साथ हेड। तो अब ये रिजल्टेंट हमारा किसके इक्वल है? ए प्लस बी। अब हमारे पास टोटल 3 वेक्टर्स हैं, ए, बी और रिजल्टेंट वेक्टर आर। स्टेप नंबर 1 के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स हमारे पास हैं इन तमाम को हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहला कंपोनेंट हमारे पास, पहला वेक्टर ए है, ए वेक्टर के क्या कंपोनेंट्स बनेंगे? कंपोनेंट को हम बोलते हैं जी ए वाई, और ये वाली जो साइड है ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? ए एक्स। दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। दूसरा वेक्टर बी, तो इसके ये दो कंपोनेंट्स होंगे, इसको हम बोलते हैं जी बी वाई, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? बी एक्स। अब हम इन तमाम को मेन एक्सिस या कंबाइन करने के लिए अगर यही ए वाई वाली लाइन मैं यहां पे ड्रा कर सकता हूं, तो हम कहते हैं कि ये वाली लाइन हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये भी बेटे किसकी इक्वल है? ए वाई के इक्वल। ये वाली जो लाइन है ये किसकी इक्वल है? ए वाई के। तो बिल्कुल इसी तरह ये बी एक्स फिर यहाँ पे ड्रा किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कह सकते हैं कि ये किसकी इक्वल है? डी एक्स के। तो हमारे पास दोनों वेक्टर रिजॉल्व हो गए, ए का एक्स और वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर, बी का वाई और एक्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर। बी एक्स को हमने मेन एक्सिस पे ड्रा कर लिया, ए वाई को हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट है। अब इन दोनों को इग्नोर करके हमने इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो जब इस एक वेक्टर के कंपोनेंट बनाएंगे तो हमारे पास ये वेक्टर किस तरह से रिजॉल्व होगा? ये वेक्टर आर है तो ये वाली साइड इसकी वाई कंपोनेंट होगी। इसी तरह इस तमाम वेक्टर की ये वाली साइड क्या होगी? एक्स कंपोनेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली जो साइड है इस वेक्टर की, ये फिर क्या कहलाएगी? आर वाई। ये वाली जो सारी साइड है ये क्या कहलाएगी? आर एक्स। वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो आर एक्स, रिजल्टेंट का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग है वो आर वाई। अब इन्हें आप कोई भी नाम दे लें। हमने कहा कि ये ओ एम ओ एन, इस पॉइंट को आप नाम दे लें पी का, इस पॉइंट को आप नाम दे लें क्यू, ये वाला पॉइंट हमारा आर होगा, इस पॉइंट को आप नाम दे लें एस पॉइंट का। अब हमने तमाम वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया कि जो हमारे पास ए वेक्टर था उसको हमने रिजॉल्व किया किसमें? ए एक्स और ए वाई में।
जो बी वेक्टर हमारे पास था उसको हमने रिजॉल्व किया किसमें, bx और dy, और ये दोनों रेक्टेंगल कंपोनेंट्स हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर r था उसको हमने रिजॉल्व किया, किस तरह से रिजॉल्व किया कि उसके भी जो कंपोनेंट्स बने हमारे पास वो कंपोनेंट कुछ इस तरह से थे। r वेक्टर जो है ये लिखा जा सकता है आर एक्स आई यूनिट वेक्टर एंड आर वाई जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमने इसके कंपोनेंट्स बनाए। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर, स्टेप नंबर 1 में हमने कंपोनेंट्स बनाए, स्टेप नंबर 2 में हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो जाहिर तौर पर देखें ये जो आर एक्स है ये हमें बजाहिर नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल जनरली हम कोई दो वेक्टर लिख लेते हैं जी, 4i प्लस 3j, b इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं, 4 प्लस 2 6i, 3 प्लस 3 6j। तो यहां पर भी ऐसे ही है, अगर ax की वैल्यू 3 है, ax की वैल्यू 4 है, bx की वैल्यू 2 है, तो rx कितना होगा, 4 प्लस 2 6। तो बजाहिर तौर पर फिर हम इसे लिखते हैं कि हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू होगी o से लेकर r तक, तो ओ आर जो लेंथ है वो हमारे पास इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट कि ओ से लेकर आर तक इक्वल है ओ से लेकर क्यू प्लस क्यू से लेकर आर। अब ये किसके इक्वल है, आर एक्स ओ क्यू ए एक्स क्यू आर बी एक्स। तो हमारे पास आर एक्स इक्वल आया ए एक्स प्लस बी एक्स। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ए और बी वेक्टर की जो एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है उनको ऐड करें तो वो रिजल्टेंट की एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड बनती है। The sum of magnitude of x component of vectors a and b is equal to the magnitude of x component of resultant। तो rx किसकी इक्वल आया, ax plus bx। स्टेप नंबर 3 के अंदर रिजल्टेंट का y कंपोनेंट फाइंड करना है। तो y कंपोनेंट जाहिर तौर पर इस डायग्राम में देखें ry इक्वल होगा ay प्लस by। जैसे ही हमने कहा कि 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, अगर ay की वैल्यू 3 है by की वैल्यू 3 है तो ry कितना होगा 6। तो इसका मतलब R से लेकर P तक की जो वैल्यू होगी इसे हम लिखेंगे आर P, R से लेकर P तक की जो टोटल लेंथ है वो इक्वल होगी आर एस प्लस एस टी। इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास बनेगा आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस डी वाई। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि जिस तरह एक्स कंपोनेंट था वाई कंपोनेंट जो रिजल्टेंट का आर है वो कैसे मिल रहा है हमें, तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट को ऐड करने से। तो सम ऑफ y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a एंड b इज इक्वल टू द y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था r वो किसकी इक्वल था, ax प्लस bx ay प्लस by। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमने लिखी है rx की जगह, ये वैल्यू हमने लिखी है ry की जगह। तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल था, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। आर एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स। आर वाई किसके इक्वल है, ए वाई प्लस बी वाई। नेक्स्ट हमने देखना है जी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आया उसकी मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है जी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पे r है, r स्क्वायर इज इक्वल टू rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। हमने जो वैल्यू निकालनी है वो कौन सी है, r की मैग्नीट्यूड। तो ये इक्वल होगा rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। इन दोनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो r की जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगी वो फॉर्मूला क्या होगा, ax प्लस bx इसका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल का क्या आएगा स्क्वायर। अब ये दो वेक्टर्स के लिए, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हमारे पास हैं एक ही प्लेन के अंदर, को प्लेनर कि एक प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन में वाई सी प्लेन है, एक प्लेन के अंदर अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उनके लिए मैग्नीट्यूड बेटे किस तरह से लिखी जाएगी। उसके लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट। तो अब हमारे पास वैल्यूज दो वेक्टर्स की नहीं है, दो से जायद है, ax bx फॉर एग्जांपल तीसरा वेक्टर cx है प्लस सो ऑन, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं उन तमाम का स्क्वायर
ए वाई बी वाई सी वाई प्लस सो ऑन, तमाम का बेटे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड। अगली चीज हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा एंगल यूज करते हैं जी, थीटा। डायरेक्शन के लिए हम टेन थीटा यूज करते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, आर वाई ओवर आर एक्स। तो यही फार्मूला हमारे पास फिर किसके इक्वल आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब आर वाई आर एक्स की वैल्यूज भी पुट की जा सकती है। वो क्या बनेगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या वैल्यू बनेगी, ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। अब सिमिलरली ये दो के लिए, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हमारे पास हों तो एनी कोप्लेनर, अगर प्लेन के अंदर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो फिर उनके लिए यही फार्मूला लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बी वाई सी वाई प्लस सो ऑन ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स सी एक्स प्लस सो ऑन, और ये प्राइम। तो ये थीटा जितने भी वेक्टर्स आ जाए कोप्लेनर के अंदर उन तमाम के लिए एंगल हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो सारा प्रोसीजर हमने किया, हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड की, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और फिर मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, तो ये सारी समरी है। तो इस समरी के अंदर हमने 5 स्टेप्स को फॉलो किया, वो 5 स्टेप आप समरी की फॉर्म में भी लिखेंगे। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 तो सबसे पहला काम हमने किया वो क्या था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो पहले स्टेप के अंदर आपने तमाम वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। नंबर 2 आपने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड किया। नंबर 3 आपने रिजल्टेंट का y कंपोनेंट फाइंड किया। अब ये किस तरह से फाइंड किए थे, वो वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं कि आर एक्स हमारे पास किसके इक्वल था जी, ए एक्स प्लस बी एक्स। आर वाई किसके इक्वल था, ए वाई प्लस बी वाई। अब तीसरे स्टेप के बाद जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और पांचवी चीज कौन सी थी, मैग्नीट्यूड के बाद हमने बेटे डायरेक्शन फाइंड की, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब इनके लिए क्या फार्मूलाज हमने यूज किए थे, मैग्नीट्यूड के लिए आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। इसी तरह से थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये 5 स्टेप को फॉलो करते हुए हमने वेक्टर्स को ऐड किया था बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये समरी की फॉर्म में भी आपने बच्चे लिखने हैं। अगला आखिरी टॉपिक का और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल थीटा। अब थीटा एंगल हमारे पास प्रॉपर एंगल है, ये याद रखिएगा कि जो थीटा एंगल है इसे हम बोलते हैं प्रॉपर एंगल, प्रॉपर एंगल। हम ये फाइंड करते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा है वो कितना प्रॉपर एंगल बना रहा है। प्रॉपर एंगल के लिए दो चीजें हमने डिस्कस की थी इससे पहले स्टार्ट में टॉपिक के अंदर, कि नंबर 1 कि स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमेशा स्टार्ट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 पॉइंट्स आपने इसके हवाले से याद रखने। तो अब वेक्टर रिजल्टेंट की जो डिटर्मिनेशन है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो उसके कंपोनेंट्स डिटरमाइन करेंगे, आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज डिसाइड करेंगी वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो इस केस में फिर हमारे पास एक एंगल हम फाई फाइंड करते हैं। इसके लिए हम ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे टेन इनवर्स
आर वाई ओवर आर एक्स। अब इसके लिए ये कंडीशन है फाई के लिए कि ये नियरेस्ट एक्स एक्सिस से हो सकता है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो करीब तरीन एक्स एक्सिस होगा वहां से जो रिजल्टेंट के साथ एंगल बनेगा वो फाई होगा। हमने प्रॉपर फाइंड करना है। प्रॉपर के लिए क्या कंडीशन है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम एंगल डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाएं, अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ये वाली साइड हमारी एक्स एक्सिस, एक्स प्राइम, वाई और वाई प्राइम। क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड, इसे हम क्या बोलते हैं जी, थर्ड, और ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फोर्थ। अब इन तमाम क्वाड्रेंट के अंदर जो रिजल्टेंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, तो आर एक्स और आर वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट लाई करेगा। अब जब सेकंड में आएगा तो उसका मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेकिन आर वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो आर एक्स और आर वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो आर एक्स तो ये पॉजिटिव आएगा लेकिन आर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब पहले में दोनों पॉजिटिव, जो तीसरे में दोनों नेगेटिव, दूसरे और चौथे में इनकी जो साइंस है वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब चारों केस हमें डिस्कस करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एंगल जो है वो लाई कर रहा हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तब थीटा और फाई क्या बनेंगे। तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, हम ये बना लेते हैं कि जी हमारे पास अगर रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पहले हम फाई की वैल्यू लिखेंगे। फाई क्या है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस। अब इस वेक्टर के लिए जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस है वो यही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, फाई की। अब जो थीटा प्रॉपर एंगल हमने जो फाइंड करना है वो देखें जरा और करें, वो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो भी तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके, फाई के। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा और फाई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आ जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर ये रिजल्टेंट लाई कर रहा हो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर तो देन हमारे पास क्या कंडीशन बनती है। तो देन हम इसको ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहां पर है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो पहले हम फाई लिखेंगे, फाई करीब 3 एक्स एक्सिस ये वाला है नेगेटिव, तो ये वैल्यू किसकी होगी, फाई। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, थीटा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट हो और उस वेक्टर तक जाए। तो थीटा फिर किसके इक्वल होगा, अब या तो 90, ये वाला एंगल हमें पता होता तो हम 90 के साथ वो ऐड कर लेते, लेकिन यहां से x से x प्राइम तक का एंगल हमें मालूम है वो कितने है, 180। 180 में से ये बैकवर्ड एंगल जो आ रहा है उसे अगर हम माइनस कर दें तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फिर कितना होगा, 180 माइनस 5। ये वैल्यू हमें टोटल पता है, टोटल से जो एंगल है 5 वो बैकवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब 180 में से वो एंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर हमारे पास ये रिजल्ट कैसे आएगा, अब ये हमारे पास वेक्टर है थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कि वेक्टर आपका यहां पे लाई कर रहा है। अब यहां पे अगर लाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने फाई फाइंड करना है। फाई कहां से है, करीब 3 एक्स एक्सिस ये वाला है, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, फाई की। लेकिन हमने प्रॉपर एंगल थीटा फाइंड करना है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट हो और उस वेक्टर तक जाए। अब जरा गौर करें,
अब हमें अगर हम 270 तक जाते हैं तो 270 से माइनस ये एंगल पता होना चाहिए था, लेकिन ये तो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ये एंगल पता है। तो यहां पर फिर बेटा हमारे पास जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 180, तो यहां तक हो गया, प्लस ये वाला जो एंगल है वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर फिर एंगल क्या बनेगा, 180 प्लस 5। तो ये हमारे पास किसके लिए है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो फिर ये फैक्टर किस तरह से लिखा जाएगा, अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर हो वो लाई करे कहां पर, इसका मतलब है कि इसका जो x कंपोनेंट वो पॉजिटिव है, जो y कंपोनेंट है वो नेगेटिव। तो पहले हम फाई ड्रा करेंगे, फाई करीब 3x एक्सिस देखिए पॉजिटिव है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ये वैल्यू किसकी होगी, फाई की। लेकिन हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। अब अगर इस साइड से एंगल देखें 90, 180, 270 प्लस, ये फाइंड नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है, तो फिर हम टोटल मूव करते हैं 360, 360 से ये जो एंगल माइनस हो रहा है फाई की वैल्यू, तो फिर हमारे पास यहां पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, 360 माइनस 5। इस तरह से अगर आपके पास रिजल्टेंट लाई करे डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर, तो आप बेटा तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो प्रॉपर एंगल की फाइंड कर सकते हैं। प्रॉपर एंगल का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले आप फाई फाइंड करेंगे, फाई अगर हमें पता होगा तो आप किसी भी वेक्टर के अंदर वो वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाई की वैल्यू आपके पास 45 है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो उसका मतलब फाई और थीटा दोनों बराबर होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और फाई की वैल्यू 60 है, अगर इसका मतलब ये फाई की वैल्यू 60 है, तो हम बता सकते हैं कि 180 माइनस 60, तो प्रॉपर एंगल कितना होगा, 120। इसी तरह अगर 60 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है और वो वैल्यू 5 की है, तो 180 प्लस 60, तो ये बनेगा 240। इसी तरह यहां पर अगर 5 है तो 5 की वैल्यू अगर आपको 30, 60 बता दी जाती है, तो 360 में से आप उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।